दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी रास्ते के जरिए लगातार 2 बार देश की सत्ता की बुलंदी पर विराजमान है और हैट्रिक लगाने का प्लान है। बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला दिया था, लेकिन अखिलेश ने बीजेपी को 2024 में पीडीए से रोकने का प्लान जो बनाया था वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि मौजूदा सियासत माहौल यही है कि फॉर्मूले उनके ही गले के फांस बन गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर पल्लवी पटेल और सलीम शेरवानी तक सभी पीडीए को सियासी हथियार बनाकर उन पर ही निशाना साध रहे हैं। इस तरह अखिलेश यादव का पीडीए दाव चुनाव से पहले ही मिसफेयर होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सूबे में बीजेपी की मजबूत सोशल इंजीनियरिंग से मुकाबला करने के लिए पीडीए का फॉर्मूला दिया था। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण बनाने की थी। अखिलेश का दावा था कि ये तीनों समुदाय से लोग मिलकर बीजेपी के विजय रथ को यूपी में रोक देंगे, और ये बात अखिलेश यादव अपनी हर सभा और बैठक में करते हैं। बता दें कि 24 में पीडीए फॉर्मूले के बीजेपी का मुकाबला करती है। इससे पहले ही उनके पीडीए एजेंडे पर सवाल खड़े हो गए। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में सपा से अपनी 3 कैंडिडेट्स उतारे हैं, जिसमें रामजी लाल सुमन, जया बच्चन और आलोक रंजन। राज्यसभा चुनाव में सपा ने एक दलित और 2 स्वर्ण समुदाय से प्रत्याशी बनाए हैं, लेकिन पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय से किसी को भी उम्मीदवार नहीं बनाया गया। इस बात को लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य और सलीम इकबाल शेरवानी ने सपा महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया और अखिलेश यादव को पत्र लिखकर कहा कि राज्यसभा चुनाव में पीडीए की झलक नहीं। पल्लवी पटेल ने तो यहां तक कह दिया कि सपा प्रत्याशी को राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं करेंगी। सपा नेताओं को बागी रुख से लगातार पीडीए अखिलेश यादव की गले की फांस बनता जा रहा है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल ने रविवार को सपा के महासचिव पद को छोड़ दिया। उसके साथ ही 3 राष्ट्रीय और 1 प्रदेश महासचिव साथ में मौजूद थे। माना जा रहा है कि सपा के राष्ट्रीय सचिव राकेश राजपूत, राजिद खान और योगेंद्र पाल सिंह तोमर, पूर्व मंत्री आबिद रजा और अपने अपने पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। वहीं शेरवानी ने ये चारों नेता करीबी बताए जाते हैं। सलीम ने अखिलेश यादव को लिखे पत्र में कहा कि हाल के दिनों में मैंने मुसलमानों की स्थिति के बारे में आपसे चर्चा की और मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि समुदाय उपेक्षित महसूस कर रहा है। पार्टी में विश्वास रखो और पार्टी और समुदाय के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। उन्हें एक सच्चे मार्गदर्शन की तलाश है। वहीं उन्होंने बताया कि अखिलेश से मैंने ये भी बताने का प्रयास किया कि उनके समर्थन को कम नहीं आंका जाना चाहिए। मुस्लिम समुदाय के बीच ये भावना है कि कोई भी धर्मनिरपेक्ष मोर्चा उनके वास्तविक मुद्दों को उठाने को तैयार नहीं। पार्टी की परंपरा के अनुसार मैंने आपसे राज्यसभा में समुदाय के लिए एक सीट के लिए अनुरोध किया था, लेकिन घोषित उम्मीदवारों में मुसलमानों के नाम नहीं था। इससे सवाल उठता है कि अब बीजेपी इसे कैसे अलग है। उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान, खासकर यूपी के मुसलमान ने कभी भी समानता, सम्मान और अपने अधिकारों के जीवन के अलावा और कुछ नहीं मांगा, लेकिन ऐसा लगता है कि पार्टी ये मांग नहीं पूरा कर सकती और पार्टी को ये मांग ज़्यादा लग रही है। इसका जवाब पार्टी के पास नहीं है। बता दें कि यहाँ पर अब अखिलेश यादव पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं और अखिलेश यादव के ऊपर उनका ये पीडीए का फॉर्मूला गाज की तरह गिरता जा रहा है। जिस प्रकार से उनके पार्टी के नेता उनके ही पार्टी के मुखिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश यादव पर सवाल उठा रहे हैं और पीडीए को लेकर तमाम अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ऐसे में लगता है कि अब अखिलेश यादव का जो पीडीए फॉर्मूला था, जो बीजेपी को हराने का फॉर्मूला था, वो भी टूटता हुआ नजर आ रहा है।